अक्सर जो मेरे बहन भाई हैं वो इस वजह से कंपोस्टिंग का अमल घर में नहीं करते कि इसकी वजह से घर में जो है वो स्मेल वगैरह पैदा हो जाती है और साथ साथ कीड़े वगैरह भी पैदा हो जाते हैं। लेकिन ये है कि कीड़े जब पैदा होंगे वो उस जो है वो कंपोस्ट का जो प्रोसेस है उसको जब तक वो खाएंगे नहीं किचन वेस्ट को, तो कंपोस्ट हमारी रेडी नहीं हो सकती। और स्मेल को दूर करने के लिए आप इस तरीके से खाद बनाएं अपनी किचन वेस्ट की, तो आपकी स्मेल जो है वो कभी भी आपके घर के अंदर नहीं आएगी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो कंपोस्टिंग के ऊपर है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, और मैं अपने अक्सर जितने भी गार्डनिंग फ्रेंड्स हैं जिनकी वीडियोस पे मैं जाती हूँ, तो वहाँ अक्सर मैं ये कमेंट करती हूँ कि कंपोस्टिंग का प्रोसेस मुझे इतना ज़्यादा पसंद है कि अगर आप ये समझें कि मैं कंपोस्टिंग की वजह से ही गार्डनिंग करती हूँ तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि गार्डनिंग में सबसे ज़्यादा जो प्रोसेस मैं इंजॉय करती हूँ वो कंपोस्टिंग का करती हूँ। तो आज की जो वीडियो है वो भी इसी तरीके से है कि आप किचन वेस्ट को किस तरीके से अपने पॉट कोई भी लेके और उसके अंदर आप अपना जो है वो किचन वेस्ट जो है उसको इस्तेमाल करके और किचन वेस्ट से बहुत अच्छी कंपोस्ट बना सकते हैं। तो ये मेरे पास एक तकरीबन 12 से 14 इंच का गमला है और इसके अंदर ऑलरेडी आप देखें यहाँ पे अंडे को छिलके आपको नज़र आ रहे होंगे, तो ये जो है ऑलरेडी इसके अंदर कंपोस्ट मौजूद है। लेकिन ये है कि ये मैं थोड़ी सी निकालूंगी और फिर इसी पॉट के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से, ये देखिए यहाँ से आपको विजिबल हो रहा होगा, ये कुछ इसके अंदर जो मैंने पहले से बनाई थी वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। जो इसमें छिलके वगैरह मैंने डाले थे, चाहे आप आलू के डालें छिलके, प्याज के, लहसुन के, कोई भी जो किचन से आपका वेस्ट निकलता है, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स की जो पील्स निकलती हैं, उसको आप इस तरीके से यूटिलाइज़ करके और अपने घर में जो है वो किचन वेस्ट से खाद बना सकते हैं। तो अब जो है वो इसको मैं, इसका पॉट जो है इसको थोड़ा सा मैं खाली करूँगी। इसकी जो सॉइल है उसको आप किसी भी चीज़ के अंदर, अगर आपके पास कोई और पॉट है तो उसके अंदर डाल लें। मेरे पास ये एक बकेट है, उसका ढक्कन था, उसके अंदर मैंने ये सारी डाल दी है ताकि बाद में अगर किसी और पॉट के अंदर इसको यूज़ करना हो तो वहाँ पे यूज़ कर लें। और थोड़ी बहुत जो है वो हम इसके अंदर रहने देंगे और बाकी जो है वो तकरीबन निकाल के फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये आप देखिए कि तकरीबन इसको हाफ़ जो है वो मैंने ख़ाली कर लिया है और अब ये मेरे पास कुछ वेजिटेबल्स की छिलके वगैरह हैं और वो मैं इसके अंदर अब डालूँगी। तो आप इस तरीके से अपना जो जितना डेली का आपका किचन वेस्ट निकलता रहता है, आप उसको इसी तरीके से किसी भी बैग के अंदर या किसी भी, अगर आपके पास कोई ऐसा वेस्ट पॉट है जो आपने स्पेशली इसी चीज़ के लिए रखा हुआ है, तो उसके अंदर आप इस तरीके से अपना सारा जो है किचन वेस्ट इकट्ठा कर लें। और इकट्ठा करने के बाद जब इतना हो जाए कि आपको लगे कि अब इससे आप जो है वो किसी पॉट के अंदर भर के और इस्तेमाल कर सकते हैं, खाद बना सकते हैं, तो इस तरीके से ये देखिए, ये अब यहाँ पे आपको अच्छे से विजिबल हो रहा होगा कि अब जो है वो इसके अंदर मैंने सारे पील्स को डाल के और अच्छे से प्रेस कर लिया है ताकि ये जहाँ पे इन्होंने सेट होना है वहाँ पे हो जाए। और फिर ऊपर से जो है वो अब इसके अंदर हम मिट्टी डालेंगे। अब इसके अंदर जो है वो मिट्टी मैंने ऊपर से डाल दी है। अच्छा, अब इसमें आप दो तरीके कर सकते हैं। अगर तो आपको ज़्यादा पैमाने पे बनानी है तो मैं आपको एक आइडिया ये दे सकती हूँ कि अगर आपके पास जो सीमेंट के जो तोड़े होते हैं, आप उसके अंदर, अगर आपके पास ज़्यादा तादाद में किचन वेस्ट निकलता है तो आप उसके अंदर भी इसी तरीके से सेम यही प्रोसेस करके और आप किचन वेस्ट को बना सकते हैं। गर्मियों में जो है वो किचन वेस्ट बनाना ज़्यादा उसका प्रोसेस तेज़ होता है, क्योंकि गर्मी की वजह से और मौसम की वजह से जो गलने सड़ने का अमल होता है वो ज़्यादा तेज़ी से चलता है बनस्बत सर्दी के। सर्दी में जो है वो किचन वेस्ट अगर आप बनाएंगे तो थोड़ा सा उसको टाइम लगता है। गर्मियों में अगर आप इसे बनाते हैं तो मैक्सिमम 3 साढ़े 3 महीने में आपका जो किचन वेस्ट है वो अच्छे से गल सड़ जाता है और उससे आपकी जो किचन वेस्ट की खाद है वो तैयार हो जाती है। सर्दियों में जो है वो 5 से 6 महीने भी लग जाते हैं और कई दफ़ा अगर आपका जो किचन वेस्ट है वो इस नौयत का है कि उसमें लकड़ियाँ वगैरह भी हैं, या जैसे आप बीच में मुख्तलिफ कार्बन का फैक्टर शामिल करते हैं तो उसमें ड्राई लीफ भी शामिल करते हैं, किचन जो वेस्ट निकलता है उसको भी शामिल करते हैं, तो किचन वेस्ट तो आसानी से डिकम्पोज हो जाता है। लेकिन अगर आपने उसमें ड्राई लीफ डाले हैं या उसमें लकड़ियाँ के टुकड़े डाले हैं या कुछ भी ऐसा, जो हर वो चीज़ इसके अंदर आप डाल सकते हैं जो जो है वो उसका अच्छे से कंपोस्ट बन सकता है, या जो
जिस तरीके से आप कांच यूज़ नहीं कर सकते, लोहा यूज़ नहीं कर सकते, प्लास्टिक यूज़ नहीं कर सकते, ये डिकम्पोज नहीं हो सकती। वो चीज़ें जो आसानी से डिकम्पोज हो सकती हैं उनको आप अपने किचन वेस्ट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें जो है वो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये है कि आप इसको एज इट इज़ इस तरीके से छोड़ दें, हल्का से इसके ऊपर पानी दे दें, ताकि जो किचन वेस्ट ऑलरेडी क्योंकि गीला होता है तो उसको इतना ज़्यादा नमी की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन यह है कि अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा वो प्रोसेस तेज़ हो जाए तो फिर आप इसके ऊपर हल्का फुल्का 2 से 3 दिन के बाद हल्का फुल्का पानी देते रहें, ताकि इसके अंदर नमी बनी रहे और जो डिकम्पोजिशन का अमल है वो जल्दी से जल्दी मुकम्मल हो सके। और दूसरा आप ये कर सकते हैं, जो कि आमतौर पे मैं करती हूँ और मैंने अक्सर जो वीडियोस हैं उनके अंदर आप लोगों के साथ शेयर भी किया हुआ है, कि इसके ऊपर कोई भी प्लांट लगा दें, चाहे आप सीजनल लगाना चाहते हैं या आपके जो परमानेंट प्लांट्स होते हैं उनमें से अक्सर वो प्लांट्स लगाएं जिनकी रूट्स बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाती, जो थोड़ी कम गहरी रूट्स होती हैं उनको आप इसके अंदर लगा सकते हैं, तो वो भी आसानी से ग्रोथ कर जाते हैं। लेकिन मैं आमतौर पे कोशिश करती हूँ कि जो परमानेंट प्लांट्स हैं वो ना लगाऊं, क्योंकि उनके अंदर जो है वो फंगस का इशू भी आ सकता है। मैं ज़्यादातर जो है वो इसके अंदर सीजनल प्लांट्स लगाती हूँ, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा इशू इस चीज़ से नहीं होता। उनका वैसे भी टाइम पीरियड जो है 5 से 6 माह के अंदर उन्होंने ग्रो करने के बाद, और जब तक उनकी रूट्स नीचे तक जाती हैं उस वक्त तक रूट्स के अंदर इतनी पावर आ जाती है कि वो किचन वेस्ट जो है, अगर उसके अंदर गर्मी मौजूद है किचन वेस्ट के अंदर, तो उससे उनकी रूट्स जो है वो मुतासिर नहीं होती। तो मुझे उम्मीद है कि सारा प्रोसेस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। इसी तरीके से अगर आपके पास भी कोई पॉट है, कोई वेस्ट मटेरियल है, बकेट है, या जिस तरीके से मैंने आप लोगों के साथ सीमेंट के तोड़े शेयर किए हैं, अगर आप उस तरीके से बनाना चाहते हैं तो उस तरीके से भी आप घर का जो किचन वेस्ट है उसको बाहर फेंकने के बजाय इस तरीके से उसको अपने गार्डन के अंदर यूटिलाइज़ करें और अपने प्लांट्स की हेल्थ भी अच्छी बनाएं और अपने इर्द गिर्द का माहौल भी साफ़ सुथरा रखें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।